दोस्तों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई से लेकर 50 दिन की अवस्था तक यदि हम 3 बातों का ध्यान रखें तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और कुल मिलाकर हमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि हमें किन किन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि दोस्तों आपने ऐसा पहले कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो जो गेहूं की फसल करते हैं वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं और उसकी पहली सिंचाई की अवस्था आती है तो उस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो पहली जो सिंचाई की जो अवस्था होती है वो होती है 21 दिन से 25 दिन तक। अर्थात हमें 21 दिन से 25 दिन के बीच अपनी पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। और दोस्तों, सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहली सिंचाई है वो हल्की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गेहूं की जो फसल की जो पैदावार घटती है या कम उत्पादन मिलता है वो हमारे जो कम पानी से नहीं मिलता है, वो ज़्यादा पानी से मिलता है। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं, जब वो पहली सिंचाई करते हैं तो वो पानी को एक साथ छोड़ देते हैं और जो पानी हमारे खेत में लबालब भर जाता है और ज़्यादा पानी के होने से जो हमारे पौधे से अच्छे से टेरस नहीं देते हैं, अच्छे से कल्ले नहीं देते हैं, और जिसका जो खामियाजा हमें उठाना पड़ता है वो पड़ता है कम उपज में। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो पहली सिंचाई जो हमें करें वो करें 21 से 25 दिन की अवस्था पर। अब बात आती है कि हमें पहली सिंचाई जो है 21 दिन की अवस्था पर कब करनी चाहिए और 25 दिन की अवस्था पर अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हम पहली सिंचाई जो करते हैं, जब हम अपने गेहूं की जो बुवाई करते हैं वो समय पर करते हैं, अर्थात अर्ली करते हैं, अगैती करते हैं, तब उस गेहूं में हमें अपनी जो पहली सिंचाई है वो 21-22 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। और यदि हम गेहूं की बुवाई करते हैं लेट में, अर्थात जो हम लेट बुवाई करते हैं, लेट प्रजातियाँ होते हैं, उनकी जो हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए 25 से 26 दिन की अवस्था पर। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें गेहूं से ज़्यादा उपज मिलेगी, अर्थात रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा और जो हमारी जो लागत है वो कम आएगी और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अब बात दोस्तों करते हैं जो दूसरी बात की, कि हमें दूसरी बात का क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारी जो पहली सिंचाई हो जाती है उससे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, अर्थात जो 35 दिन की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हमें अवश्य ध्यान रखना है। उस समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो खेत है वो पीलापन लिए तो नहीं है, उसमें टिलर्स सही से आ नहीं रहे हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम जो खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं उससे भी हमारी फसल को झटका लगता है, तो इस बात का भी हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी फसल करीब 35 दिन की हो जाए, अर्थात सिंचाई के लगभग 10 दिन बाद, जब हमारी जो फसल जब तैयार हो जाए, जब हम उसमें खेत में घुसने लायक हो जाए, हमारी मिट्टी अर्थात ज़्यादा गीली ना हो, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाए, तब हमें उसमें एक स्प्रे अवश्य करना चाहिए। और वो स्प्रे होना चाहिए NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 या NPK 18-18-18। हम तीनों में से कोई सा भी लेकर जो भी उपलब्ध हो सके उसको हम 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक सार स्प्रे करें, तो हमारी फसल जो पीलापन लिए होती है वो ठीक हो जाती है। और यदि इसमें कोई झटका लगता है खरपतवार नाशक लगाने का या कोई और, तो उससे भी हमारी जो फसल अच्छी बढ़वार शुरू कर देती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों, अब बात आती है तीसरी बात, कि हमें तीसरी कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, तीसरी जो बात है कि हमें जो यूरिया का प्रयोग करना है, अर्थात नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, वो चाहे हम पहली सिंचाई पर करें या दूसरी सिंचाई पर करें, तो हमें इसके जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पूरी दे देनी चाहिए 50 दिन से कम अवस्था पर। क्योंकि दोस्तों, यही अवस्था होती है, यदि हम इसके बाद नाइट्रोजन देते हैं तो हमारे पौधों का जो विकास है वो ठीक से नहीं होता है। क्योंकि जो हम समय से नाइट्रोजन देते हैं तो हमारे जो नीचे से जो कल्ले निकलते हैं
उनकी जो बढ़वार होती है वो एकसार होती है, अर्थात जो पहला पौधा होता है और बाद में जो कल्ले निकलते हैं, सबकी जो लंबाई होती है समान होती है और उनमें जो बालें आती हैं वो भी लंबी आती हैं। यदि इसमें हम देरी करते हैं तो जो बालियां हैं वो छोटी आती हैं, या नीचे के जो पौधे होते हैं जो ज़्यादा विकास नहीं करते हैं उनमें बालियां नहीं भी आती हैं। कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिलता है इससे कम मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि 50 दिन की अवस्था तक हमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा अपने खेत को दे देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें गेहूं से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, अर्थात रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा और हमें इससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।